नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणध्वजा, मंगलम कुंडलीकाक्षाम, मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा का 30वां अध्याय। श्री सुदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा सुयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरीना गोत्र ऋषियों के यत्र में 200 दिन का कर्म बताया था। उसकी एक कलम लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सुयाति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ में वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि दिनकों के एकत्रित हुई मिट्टी में के छेद में से जुगनू की तरह देव ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा भी थी। सुकन्या ने बाल सुरंग चवल्ला से एक कांटे के द्वार पर उन ज्योतियों को फेंक दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून चल पड़ा। उसी समय राजा श्रियाति के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा श्रियाति को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कुछ अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो ये स्पष्ट जानना पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रय में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कोई अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की ये बात सुनकर सूर्याति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बावी में छुपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया, परंतु च्यवन मुनि का अनुप्रयास जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोरथी को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उन्हें यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे ये अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग स्वयं पान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैदिक शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि ये सिद्धियों के द्वारा बनाया गया कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नसें दिख रही थीं। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे दिखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों भाई एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके प्रतिवृत्ति से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा राजा श्रियाति च्यवन मुनि के आश्रम पे आए। वह उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। सजाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्ट, ये तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया है और तू अब इस राह पर चलते हुए 4 पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था। ये उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा ये व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्जल होकर जाल पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा सूर्याति के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, ये आपके जमातर स्वयं जीवनी नदी महाराज च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता समान च्यवन के युवान और सौंदर्य की प्राप्ति का सादा वेदांत सुधाया। वह सब सुनकर राजा श्रियाति अत्यंत विस्मित हुए।
उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर सजाति से सोमयज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्द क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे ये सहा ना गया। उन्होंने चिढ़कर सजाति को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि चंद ने वज्र के साथ उनके हाथों को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित सरियाती के 3 पुत्र थे, उतारंबरी, अनर्थ और भूरी सेन। अनर्थ सेवर देवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुश स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्थ आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 सुष्ट पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। ककुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्म जी के पास में गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए भी रोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाना बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए और अवसर ना मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं बैठ गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अनुप्रमाय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा कि महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र, पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते हैं। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसीलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अश्नावत महाबली वनदेव जी पृथ्वी में विद्वान है। राजन, उन्हें नवरत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे प्राणियों के जीवन से सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से और दृढ़ हुए हैं। राजा का खुदमे में ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के वय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तया यूं ही निवास कर रहे थे। राजा का खुदबी ने अपने सर्वांग सुंदरी पुत्री परम वर्षाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के बद्रीवन की ओर चल पड़ी। तो इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगी। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।